Hello students, let's see the question. The question says the RMS voltage of the waveform shown is. So हमारे पास एक गिवन वेवफॉर्म है. ये कैसा वेवफॉर्म है? ये एक रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म है और इसका हमें RMS वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो RMS वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए चलो पहले हम लोग RMS वैल्यू निकालने का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं. सो वी आर एम एस यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे वोल्टेज है. सो दिस वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ क्या होता है यहाँ पे 0 to t. ठीक है, वन टाइम पीरियड के हम लोग क्या लेंगे, द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 0 to t इंटू डी टी, माने इंटीग्रेशन ऑफ डी टी. राइट, अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें सो इस केस में देखना, इस केस में फ्रॉम जीरो तो अगर मैं एक टाइम पीरियड मानता हूँ, ये वाला एक टाइम पीरियड है टी. सो फ्रॉम 0 to t/2 ये वेव फॉर्म +10 दे रहा है और फ्रॉम t/2 टू माइनस t/2 टू t ये वेव फॉर्म -10 दे रहा है. सो मैं इस इंटीग्रेशन को अगर इस तरह से लिखूँ, सो वी स्क्वायर, चलो यहाँ पे लिखता हूँ. सो 0 to t प्लस 10, सॉरी 0 to t/2 ये +10 का स्क्वायर हो जाएगा. और फिर ध्यान से देखना t/2 टू t ये कितना हो जाएगा, ये -10 का स्क्वायर हो जाएगा. एंड -10 का स्क्वायर भी आपका कितना देगा, दिस विल ऑल्सो गिव यू 100. का मतलब क्या हुआ कि दोनों इंटीग्रेशन को मैं एक साथ रख सकता हूँ जो मैं नेक्स्ट स्टेप में करने वाला हूँ. सो दिस विल बी 0 to t राइट इंटू डी टी और इसका अगेन रूट ओवर. राइट, चलो फर्दर सॉल्व करते हैं इसको हम लोग. सो दिस विल बी 0 to t इंटू 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t 100 dt. मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 to t 100 dt, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन में देखो ये भी 100 आएगा और ये भी 100 ही आने वाला है. नाउ ये कितना आ जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा आपके पास 0 to t कर दो इसको, हाँ, उसके बाद इसका रूट ओवर. तो ये आ गया आपके पास, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा आपके पास 100t बाई टी का रूट ओवर. सो इसको काट दो तो ये कितना आ गया, ये आ गया 10. मतलब कि एक रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म का जो आरएमएस वैल्यू आएगा वो उसके पीक वैल्यू के बराबर होगा. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10. राइट, सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर. थैंक यू.